गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप स्टडी विथ नीलम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर PDF अपकमिंग वीडियोस भी प्राप्त होती रहेंगी, या आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में तमिलनाडु मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किसे विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। कौन है सौम्या स्वामीनाथन? ये WHO में चीफ साइंटिस्ट हैं, सौम्या स्वामीनाथन, और इन्हें कोविड-19 के समय इनके द्वारा दी गई सलाहों की वजह से तमिलनाडु सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पुरस्कार से। ओके, तो ये सब आप याद रखेंगे। सौम्या स्वामीनाथन से रिलेटेड बात कर लेते हैं हम। WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1948 को, और 7 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके करंट हेड हैं टेड्रोस अधानोम, जो किस देश से आते हैं? इथियोपिया से संबंधित हैं। देखिए मैंने सभी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हमें पता है 10 सालों के कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी गई है। आप अगर अभी अगले 3 से 4 महीनों में कोई एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम्स में अगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सके। इससे रिलेटेड एक और वीडियो हम लेकर आने वाले, जो ऑर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये वीडियो भी आपको नेक्स्ट वीक में प्राप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम WHO से रिलेटेड एक और फैक्ट की। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये कौन मनाता है? तो WHO ही सेलिब्रेट करता है इस डे को, और WHO ने वर्ष 2020 में वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? एक सीड नामक NGO है, SEED। सीड जो NGO है, इसने बिहार और झारखंड के क्षेत्र में तंबाकू निषेध के लिए कार्य किए थे, और उसके लिए इसे यह अवार्ड दिया गया है। ओके, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। कलीपुरी, इन्हें इम्पैक्ट वुमन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। सुदर्शन साहू, इन्हें ओडिशा के धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गगन अरोड़ा, इन्हें 2020 के CEO ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये मिशन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ये डिजिटल मिशन के तहत जैसे एक आधार कार्ड है, उसी तरीके से आपका एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जो डिजिटल होगा, मतलब आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पर आपकी सारी की सारी हेल्थ हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री जो भी है वो पूरी उस नंबर पर रहेगी। ओके, आपने कब जांच करवाई, कब आपकी सर्जरी हुई थी, आपने किस पैथोलॉजिकल लैब में गए, किस डॉक्टर को दिखाए, ये सारा डाटा इस कार्ड के माध्यम से डिजिटली आपके पास होगा, और इसे एक्सेस करने की भी परमिशन सिर्फ उसी व्यक्ति को होगी जिसका यह कार्ड है, और इसे आधार कार्ड से लिंक करना व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आधार कार्ड से आप लिंक करते हैं अपने इस कार्ड को, तो आपको सरकार की फैसिलिटीज प्राप्त होंगी, अदरवाइज प्राप्त नहीं होंगे। ओके, इससे रिलेटेड जितनी भी बड़े बातें हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, वो वीडियो में भी इंक्लूड है, और यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया था, और मौसम एप्लीकेशन भी इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। एप्लीकेशन का नाम ही मौसम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये एक दिन में 8 बार मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। ओके, नरेंद्र सिंह तोमर, ये कौन है? हमारे ये कृषि मंत्री हैं, और ये मुरैना से क्या है? लोकसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये कृषि मंत्री हैं, और इन्होंने अभी क्या लॉन्च किया था? इन्होंने ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ, कहाँ पर? हैदराबाद में लॉन्च किया है। कृषि मेघ याद रखिएगा। प्रहलाद जोशी, ये हैं केंद्रीय कोयला मंत्री, इनका लोकसभा क्षेत्र है धारवाड़
कर्नाटक। और इन्होंने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? सत्यभामा पोर्टल, सॉरी ऐप नहीं है, पोर्टल है। सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी ने। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेशनल डिजिटल मिशन, क्लियर है। निम्नलिखित में से किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो ये सिस्टम विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। क्या होता है एंटी ड्रोन सिस्टम? देखिए 15 अगस्त को DRDO द्वारा इस एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया। इससे ये होगा कि DRDO इस सिस्टम के माध्यम से जो ड्रोनों की हलचल होती है, आपने जनरली सुना होगा न्यूज़पेपर में, पाकिस्तान वाले जो राजस्थान वाला एरिया है या पंजाब वाला एरिया, यहाँ पर पाकिस्तान के ड्रोन दिखते हैं, तो जो हलचल होती है ड्रोनों की, उसको ये सिस्टम पकड़ सकता है और 3 किलोमीटर दूरी तक ऐसे ड्रोन्स को जाम भी कर सकता है। और ये लेजर का यूज करके 2.5 किलोमीटर के लक्ष्य को नीचे ला सकता है। 2.5 किलोमीटर ऊपर जो ड्रोन उड़ रहे होते हैं उन्हें भी ये नीचे ला सकता है। क्या? एंटी ड्रोन सिस्टम। किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया और इसे 15 अगस्त को प्रदर्शित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। ये DRDO का फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। वर्तमान में इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और इसका ध्येय वाक्य या मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO से रिलेटेड कुछ दूसरे फैक्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। DRDO ने हाल ही में भारतीय सेना को LAC पर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत नाम का ड्रोन दिया है। कौन सा ऐप है? कौन सा ड्रोन है? भारत ड्रोन। ठीक है, याद रखिएगा नाम। ड्रोन का नाम है भारत। कहाँ इसको लॉन्च लगाया गया है? कहाँ इसकी तैनाती हुई है? तो पूर्वी लद्दाख में LAC के पास। ILC 76 हेलीकॉप्टर से P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम बनाया है। किसने? तो ये भी DRDO ने बनाया है। इससे 700 टन जो आप भारी सामान है उसकी कहीं भी लैंडिंग कर सकते हो हैवी ड्रॉप सिस्टम के माध्यम से। तो ये भी किसने बनाया? DRDO के द्वारा ही बनाया गया है। और जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजर चेंबर भी बनाया गया था, जिससे सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु और विषाणु रहित किया जा सकता था। तो ये सारे फैक्ट आप DRDO से याद रखेंगे। भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है? तो भारतीय रेलवे द्वारा यह घाट पुल बनाया जा रहा है मणिपुर राज्य में। कहाँ बना रहे हैं? मणिपुर राज्य में। ये है इसकी लोकेशन। ये मणिपुर के इजेई नदी पर बनाया जा रहा है। नदी का नाम याद रखिएगा। इजेई नदी पर इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? क्योंकि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बोला जा रहा है, तो इसकी ऊंचाई पता होना चाहिए हमें। 141 मीटर है इसकी ऊंचाई, 141 मीटर। तो ये किसका रिकॉर्ड तोड़ रहा है? ये तोड़ रहा है यूरोप में स्थित मोंटेनिग्रो में 139 मीटर ऊंचा जो घाट पुल है माल रिजेगा वायडक्ट का ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ठीक है, इसका जो उत्पादन लागत है वो कितनी आएगी इसको बनाने के लिए? तो वो आएगी 2800 करोड़ रुपए। 2800 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। और इसको बनने में कितना समय लगेगा? तो ये बनकर तैयार हो जाएगा मार्च 2022 तक। तो ये सारे फैक्ट आप इस पुल से संबंधित याद रखेंगे। बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है हमारे? पीयूष गोयल हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। उत्तर रेलवे क्षेत्र में व्यापार माला एक्सप्रेस का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तरी रेलवे के द्वारा किया गया था। इसमें बिहार और महाराष्ट्र के मध्य फल सब्जी फूलों के लिए ट्रेनें चलाई गई थी, जिससे इन सामानों को खराब होने से बचाया जा सके। ओके, भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक पूर्णतः विद्युतीकृत होने का लक्ष्य रखा गया है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंजी खंड में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर है। सबसे लंबी रेलगाड़ी शेषनाग चलाई गई है, जिसकी लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर रही। और इसमें कितने डिब्बे थे? 250 डिब्बे थे। मालगाड़ी थी ये बेसिकली। ओके, नागपुर से कोरबा के मध्य चलाई गई थी। याद रखिएगा, विश्व की पहली डबल कंटेनर आपने देखा होगा, इस तरीके के कंटेनर के ऊपर कंटेनर। ओके, डबल कंटेनर स्ट्रेक ट्रेन ये चलाई गई थी पालमपुर से बोटार के मध्य। कहाँ? गुजरात में। भारत पहला देश बना है दुनिया का, अभी तक किसी देश ने नहीं चलाई है।
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली में 1400 मीटर का बनाया जा रहा है और वर्तमान में जो अभी है तो वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन 1366 मीटर का है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्ष 2023 तक पूर्वी भारत के राज्यों को राजधानियों की जो राज्य हैं उनकी 7 सिस्टर्स राज्यों की राजधानियों को किससे जोड़ना है? आपस में रेल नेटवर्क से जोड़ना है। और उसका लक्ष्य कब का रखा गया है? 2023 का। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने येलो चैन केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखिए, तो ये लॉन्च किया गया है नागालैंड के द्वारा। जो नागालैंड के सीएम है कौन है? नेफ्यू रियो। इन्होंने नागालैंड के जो लोकल और वोकल का आपने सुना होगा, है ना, नारा लोकल ही वोकल है, उस नारे को इन्होंने चरितार्थ करते हुए येलो चैन, जैसे आपका भाई अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसी तरीके से नागालैंड में येलो चैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। और नागालैंड के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि वे अपने स्थानीय स्तर के उत्पादों को इसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमोट करें। ठीक है, प्रमोट करने के माध्यम से इनकी डिमांड क्या होगी? स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी, जिससे यहीं के लोगों का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, यहीं के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, यहीं के लोगों की आय में वृद्धि होगी। तो अच्छा इनिशिएटिव है। देख लेते हैं हम मैप में नागालैंड को। ये रही नागालैंड की लोकेशन। कैपिटल है इसकी क्या? नागालैंड की कोहिमा इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है गवर्नर? RN रवि। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के द्वारा हाल ही में किसके द्वारा F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली गई है? तो ये रेस जीती गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। ये कहाँ से हैं? ये यूके से हैं। किसके ड्राइवर हैं? तो ये हैं मर्सिडीज के ड्राइवर। ओके, दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टैपन। ये कहाँ से हैं? तो ये हैं नीदरलैंड के निवासी। किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये हैं रेड बुल के ड्राइवर। तीसरे स्थान पर कौन रहे? तो तीसरे स्थान पर रहे वोल्टेरी बोटास। तीसरे स्थान पर वोल्टेरी बोटास रहे इस रेस में। और ये हैं फिनलैंड से। और ये किस कार कंपनी से हैं? तो ये भी मर्सिडीज से हैं। ओके, तो ये पहले आप डाटा याद रखेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन इस ग्रैंड प्रिक्स से। अब हम देख लेते हैं, ये हैं लुइस हैमिल्टन, अच्छे से देख लीजिए, इन्हें खिताब के साथ हैं। अब हम 2020 में जितनी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं इन्हें एक टाइम अच्छे से देख लेते हैं। ओके, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये कोविड-19 के बाद पहली हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। इसके विजेता रहे वोल्टेरी बोटास। एस्टेरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन विजेता। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसके मैक्स वर्स्टैपन रहे। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन। 6 हुई हैं फार्मूला रेस जो, उसमें से 4 के विजेता लुइस हैमिल्टन है, 2 को आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और फिर फार्मूला 1 70। ठीक है, जिसे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाल ही में वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो 15 अगस्त पर इसकी घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या है ये फंडा? भाई ये फंडा ये है कि 140 देशों को क्या किससे जोड़ा जाएगा? सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल ग्रिड बनाया जाएगा। मतलब 140 देशों को सौर ग्रिड बनाकर आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा भाई? इससे 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे जोड़ने से ये होगा कि जो सोलर एनर्जी है उसका ट्रांसफर आसानी से किया जाएगा एक सिंगल ग्रिड के माध्यम से। क्या होगा? जब 140 देश इसमें शामिल होंगे तो कोई तो ऐसा देश होगा 140 में जहां सूर्यास्त नहीं होगा। ओके, तो इससे हम क्या कर पाएंगे? 2400 घंटे 7 दिन सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे और उसका सोलर एनर्जी के रूप में उपयोग कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, किसने लॉन्च की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन है हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री? तो याद रखिएगा RK सिंह है। कौन है? RK सिंह। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान आरंभ किया? तो ये आरंभ किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। क्या है इस अभियान में? इसमें यह है कि जो ग्राहक है उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो कैश की जगह डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। 15 अगस्त से इस अभियान को पंजाब नेशनल बैंक के MD कौन है? MD है इसके SS मल्लिकार्जुन राव ने प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रुपए डेबिट कार्ड आप डाउनलोड करके उससे पेमेंट अगर करते हैं तो PNB बैंक आपके जो पेमेंट सिस्टम है उससे 5 रुपये किस में डोनेट करेगा?
पीएम केयर फंड में करेगा। मतलब लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ज़्यादा अपनाएं। पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लेते तो हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। चेयरमैन है इसके रवनीत गिल। स्थापना हुई थी 1894 लाहौर में। संस्थापक हैं लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। वर्तमान में एमडी सीईओ हैं कौन? एस मल्लिकार्जुन राव। तो ये सारे फैक्ट आप पंजाब नेशनल बैंक से याद रखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने पायलट रहित विमान और यूएवी का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड एयर व्हीकल। अब देखिए अनमैन्ड एयर व्हीकल क्या है? ड्रोन ही तो होता है ना? का विकास आईआईटी कानपुर के साथ समझौते किया है। किसने किया है कि भाई एक पायलट रहित विमान बनाएंगे आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर? तो ये किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, बीईएमएल ने ये समझौता आईआईटी कानपुर के साथ किया है। तो ये आप याद रखेंगे। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में। और ये भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र, खनन क्षेत्र और रेलवे कोच निर्माण करने वाली कंपनी है। तो ये आप याद रखेंगे बीईएमएल को। इस तरीके का क्या बनाया जाना है? अनमैन्ड ड्रोन बनाया जाना है, हेलीकॉप्टर बनाया जाना है। ये है ड्रोन की इमेज, देख लीजिए अच्छे से। निम्न में से किसके द्वारा पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है पेटीएम के द्वारा। देखिए स्मार्ट पेमेंट सिस्टम को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के द्वारा पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन का निर्माण किया गया है। इससे क्या होगा? इसके माध्यम से पेमेंट करना, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए इस पॉइंट ऑफ सेल का निर्माण किया गया है। तो याद रखेंगे पेटीएम से जुड़ा हुआ। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में गूगल के साथ निम्न में से किसने एक बाढ़ पूर्वानुमान पहल प्रारंभ की है? गूगल के साथ मिलकर प्रारंभ की है किसने? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय जल आयोग ने और गूगल के मध्य एक समझौता हुआ है जिससे बाढ़ के पूर्व अनुमान की पहल प्रारंभ की जा सके। ठीक है, देखिए क्या होगा। जो केंद्रीय जल आयोग है इसके तहत क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में कई बार गूगल के माध्यम से क्या भेजे जाएंगे? अलर्ट भेजे जाएंगे कि भाई इस क्षेत्र में आपके क्षेत्र का जल स्तर बढ़ रहा है, वो बाढ़ आने की संभावना 80%, 90%, 100% बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस तरीके के अलर्ट बार बार भेजे जाएंगे। तो इससे क्या होगा? लोगों को बाढ़ से जो होने वाला नुकसान है उसमें कुछ हद तक कमी आने की हम संभावना जता सकते हैं। और इस ऐप को आप एंड्रॉयड जो भी सिस्टम है इसका, बाढ़ चेतावनी सिस्टम, इसे एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल आपके एंड्रॉयड ऐप पर ही, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन पर ही इससे रिलेटेड अलर्ट भेजेगा। ओके, तो ये किसने समझौता किया है? केंद्रीय जल आयोग ने। बात कर लेते हैं हम गूगल की। स्थापना 1998 में। फाउंडर थे लेरी पेज और सर्गेई बिन। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएसए में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ये अल्फाबेट जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसके सीईओ भी हैं और गूगल के सीईओ भी हैं। कौन? सुंदर पिचाई। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से याद रखेंगे। गूगल से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो करंट में चर्चा में रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसका? सोडर को लॉन्च किया था गूगल ने। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सोडर नामक एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। जियो जो प्लेटफॉर्म है, जियो कंपनी जो प्लेटफॉर्म है उसमें इसने कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? 7.7% की हिस्सेदारी खरीदी। और एफबी ने कितनी खरीदी है? फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी है। ओके, तो याद रखेंगे। और गूगल प्लस को अभी हाल ही में गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है? रीलॉन्च किया गया है। तो गूगल करंट के नाम से इन्होंने रीलॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल के साथ शुरू करने वाला पहला राज्य है। ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा निम्न में से कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये अभियान प्रारंभ किया गया है आयुष फॉर इम्यूनिटी। आयुष फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, लोगों को उनकी इम्यूनिटी के प्रति जागरूक करने के लिए, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए ये अभियान लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष का मतलब क्या होता है?
देखिए, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। आयुष मंत्री कौन है हमारे? तो आयुष मंत्री हमारे यशोपद नाइक। कौन है? यशोपद नाइक हमारे आयुष मंत्री हैं। और इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? लोकसभा क्षेत्र है इनका नॉर्थ गोवा। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था शास्त्रीय संगीत से। किससे था इनका संबंध? शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था। बहुत ही ज़्यादा फेमस थे ये जो पंडित जसराज। ये भारत के साथ साथ कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों में भी अपने संगीत की प्रस्तुति से प्रसिद्ध हैं। ओके, इनका अमेरिका के न्यू जर्सी में 90 वर्ष की आयु में क्या हुआ है? हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है, ठीक है। इनके निधन पर सभी ने शोक व्यक्त किया है। इनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे रागों का निर्माण किया है और इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इनके गुरु कौन थे? मणि राम इनके गुरु थे और इनके बड़े भाई भी थे। कौन? मणि राम। तो ये आप याद रखेंगे। इनका संबंध किस राजघराने से था? तो मेवाती राजघराना। कहाँ का है ये? राजस्थान का है। जिसकी स्थापना किसने की थी? मेवाती राजघराने की घंगे नाजी राम सिंह ने की थी। नाजी राम ने इसकी घराने की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत के बाहर भी इनकी संगीत कला का जलवा था। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 1975 में दिया गया। पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1990, पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण सन 2000 में इन्हें सम्मानित किया गया और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप पंडित जसराज से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में किराए पर घर लेने के लिए दूसरा सबसे सस्ता शहर है? ये रहे आपके ऑप्शन। कल का आंसर दिया था प्रीति मेवाड़ा ने। वेरी गुड प्रीति, एंड thanks for watching this video. Have a great day.